मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। आइए आज हम बात करते हैं किन बातों पर नहीं देंगे ध्यान तो भविष्य हो सकता है आपके बच्चों का चौपट। क्योंकि आज के समय में जब दुनिया तेजी के साथ बदल रही है और लोगों के सोच भी बदल रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। और बच्चों पर विशेष ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों के अपरिपक्व मस्तिष्क पर समाज के परिवर्तन का बहुत बड़ा असर पड़ता है। बच्चे पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है और समाज के किन पक्षों का प्रभाव पड़ रहा है, ये बारीकी से यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर भविष्य में आप पछताएंगे। क्योंकि अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं, उसके जीवन को जिस तरह से संवारना चाहते हैं, यदि बच्चा आपका उस दिशा में नहीं बढ़ता है तो ये आपके लिए बहुत ही कष्टदायी होगा। आज ज़्यादातर अभिभावक अपने बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। किताबी ज्ञान के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम जानें कि बच्चे में किस तरह का विकास हो रहा है और किन बातों के तरफ उसका ध्यान अधिक जा रहा है। क्योंकि शिक्षा केवल स्कूल के दीवारों तक सीमित नहीं है। जब बच्चा स्कूल से पढ़कर और बाहरी दुनिया में आता है, बाहरी परिवेश में आता है और जिस संगत में जाता है, जिन बातों का वो ध्यान रखता है और जो दूसरे की बातों को सुनता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा केवल किताबों के द्वारा ली गई जानकारी नहीं है, बल्कि शिक्षा रोज प्रतिक्षण दूसरे के द्वारा सुनी गई और सीखी गई बातें भी हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन का कारण बनती हैं। आप अच्छी तरह राम और रावण दोनों शक्तिमान हैं, लेकिन दोनों लोगों के सोचने के दिशा में अंतर था। रावण जहां अराजकतावादी था, दूसरे को अपने बस में करके रखना चाहता था और दूसरे के ऊपर अपने सत्ता को जमाना चाहता था, अहंकारी था, घमंडी था और दूसरे के नुकसान पहुंचा करके अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहता था। उसके ठीक उलट प्रभु राम में दूसरे के प्रति सद्भावना, दूसरे के प्रति प्रेम और दूसरे के प्रति करुणा का भाव था। वह बिना किसी दूसरे प्राणी को कष्ट पहुंचाए उसे प्रसन्न और खुश रखना चाहते थे। वो भले अपने जीवन में कष्ट उठाना पड़े, लेकिन हमेशा उन्होंने दूसरे के लिए काम किया। यही अंतर है राम और रावण में। यही आप कृष्ण और राम में कंस में देखें तो कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो करुणा का है, दया का है, दूसरे के प्रति परोपकार का है। इसलिए जन्म के बाद ही अपने ऊपर हो रहे प्रहारों को सहते हुए आप महाभारत तक आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमेशा लोक कल्याण और आम जन की भलाई के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे, अपने ऊपर हो रहे प्रहार को सहते रहे और कठिनाइयों में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए हमेशा उन्होंने समाज की रक्षा की, लोगों की रक्षा की और हमेशा उन दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध लड़ा जो समाज को और लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आज भी ऐसा हो रहा है। जो गलत लोग हैं वो किसी तरह से शक्ति पा करके दूसरे को परेशान करने की कोशिश करते हैं, दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं, दूसरे को तनाव में डाल करके और अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं। इसमें केवल एक तरह के लोग सम्मिलित नहीं हैं, बल्कि भेष बदल के कई तरह के लोग आपको मिलेंगे। सफ़ेद पोश लोग मिलेंगे, तमाम ऐसे लोग मिलेंगे जो सीडो संत होंगे, जो कहने के लिए वो गणवेशधारी होंगे, लेकिन उनके अंदर कोई करुणा और प्रेम की भावना नहीं होगी। वो कभी शरबत के नाम पर, कभी किसी नाम पे नफरत फैलाते हुए मिलेंगे, समाज में अराजकता करते हुए मिलेंगे। उनका कोई रूप नहीं होगा, वो बदलते हुए रूपों में हमेशा नजर आएंगे। तो ऐसे लोगों से भी अपने बच्चे को बचाना है और वास्तविक स्वरूप को समझना है कि ज्ञान का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसलिए शिक्षा निरंतर चलने वाली जीवन भर की प्रक्रिया है। उसमें प्रतिक्षण मनुष्य सीखता रहता है, किसी न किसी से सीखता रहता है। कब किस क्षण
कौन सी बात वो सीख जाए और अच्छाई की बजाय बुराई की रास्ते पर चला जाए। वो अपने जीवन के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है, समाज के लिए खतरनाक बन सकता है और दूसरे के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक बन सकता है। इसलिए शिक्षा जो कि स्कूली है, उसके साथ साथ आज बदलते हुए परिवेश में जो कुछ भी हो रहा है उस परिवर्तन के प्रति भी सजग रहना है और देखना है कि आपका बच्चा क्या सीख रहा है, उसकी भावनाएं किधर जा रही हैं और किन बातों को एक्सेप्ट कर रहा है, उसका नज़रिया वैज्ञानिक है कि नहीं है, उसका दृष्टिकोण व्यापक है कि नहीं है, क्या वो जो भी जानकारी हमारे शास्त्रों में सही सही दी गई है उसे वो समझने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किताबों में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका वो सकारात्मक आशय समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। इसलिए यदि वो जानकारी प्राप्त करते हुए और सब कुछ अच्छा करते हुए कभी भी ऐसा होता है किसी क्षण वो गलत संगत में आकर के और गलत दिशा की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए जो दो रास्ते हैं, राम और रावण का और कृष्ण और कंस का, ये रास्ते अलग अलग हैं। एक सकारात्मक रास्ता है और एक नकारात्मक रास्ता है और इस मार्ग पर चलने के लिए जरूरी है कि हम एक सार्वभौमिक और जो मानवतावादी शिक्षा है उस पर जोर दे। कौन सा आदमी कब किसके संगत में आकर रावण बन जाए और कब किसके संगत में आकर कंस बन जाए, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन यदि उसके भीतर वास्तव में सही शिक्षा है, उसने आत्मविश्वास के साथ अपना पढ़ लिख करके पूरा अपने विश्वास को सकारात्मक ढंग से जागृत किया है, तो निश्चित तौर पे वो अंधविश्वास की तरफ नहीं जाएगा, वो अराजकता की तरफ नहीं जाएगा, उसके अंदर अहंकार नहीं होगा, उसके अंदर क्रोध नहीं होगा और वो मिथ्या रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं करेगा। हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, सकारात्मक सोचेगा और हमेशा वो सन्मार्ग पर चलने की कोशिश करेगा। जिस सत्य के प्रकाश को हमारे महापुरुषों ने दिखाया है, जिस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया, वो दूसरे के लिए दमनकारी बातों को, दूसरे के लिए घृणास्पद बातों को, दूसरे के प्रति नफरत की बातों पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि हमेशा इस कोशिश में रहेगा कि हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने सिखाया है, हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो, हमारे द्वारा किसी का कोई नुकसान न हो और हमेशा हमको देखकर किसी का मन प्रफुल्लित हो और किसी का जीवन बेहतर हो, उसके मन में ऐसा ही सोच होगा। शिक्षा हमेशा जीवन में प्रकाश भरने के लिए है और दूसरे की भलाई के लिए है। शिक्षा दूसरे के प्रति नफरत का भाव नहीं जगाता है। यही ज्ञान का वास्तविक मार्ग है और इसे यदि आप नहीं समझे तो फिर आपको बताना नहीं है, यहाँ जन्म लेना आपके लिए बेकार हो जाएगा। और यदि आपका बच्चे का भविष्य इधर नकारात्मक की तरफ बढ़ रहा है तो उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप ये कोशिश करें कि हमेशा शिक्षा उचित दिशा में हो और हमेशा वो जो है अच्छी बातों को ग्रहण करें। फिर हम आपके लिए लाएंगे अच्छी अच्छी बातें। नमस्कार।